ज़रूरी होता है कई बार रिलेशनशिप में थोड़ा खुद को चालाक बना कर रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा भोले हो, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन आप सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि कोई आपको इमोशनली फिजिकली यूज़ कर रहा है लेकिन आप उस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो, देन आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप एक रिलेशनशिप में फंस जाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ना ही उस रिलेशनशिप में खुश रह पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको थोड़ा चालाक बनकर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोले बनकर रहोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। सबसे पहली बात, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझो, अपने कमज़ोरियों को समझो। कोई आपके साथ गलत तब तक नहीं करता है जब तक आप खुद के साथ गलत नहीं होने देते हो। कई बार आप शिकायतें करते हो कि वो इंसान मुझे इमोशनली यूज़ कर रहा है, वो इंसान मुझे फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, फिज़िकली यूज़ कर रहा है, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता है, मेरे साथ खेल रहा है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि कोई भी आपको यूज़ करने के बारे में सोचेगा अगर आपने खुद को वैसे बना कर रखा है तो। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। आपको ये समझना होगा कि वो खेल रहे हैं ये तो गलत है, लेकिन आप उन्हें खेलने दे रहे हो, ये आप खुद के साथ और ज़्यादा गलत कर रहे हो। हमारा पूरा फोकस होता है उस इंसान को समझाने पे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं इसीलिए हम इतना सब कुछ सह रहे हैं, इतना सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। खुश नहीं रहते हैं हम, लेकिन उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हैं और उन्हें बार बार ये फील कराते हैं कि देखो हमें सब समझ में आ रहा है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके साथ सीरियस है, इसीलिए हम आपके साथ रह रहे हैं। और उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनके साथ रह रहे हो मतलब वो आपके साथ कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जो भी करते हो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। गुस्से में आपको कभी कुछ बोल देना, फाइनेंशियली कभी आपको यूज़ करना या फिजिकली कभी आपको यूज़ करना। जब उनकी इच्छा होती है वो मिल लेते हैं, जब आपकी इच्छा होती है 100 बहाने बना लेते हैं। जो भी चल रहा है सब उनके हिसाब से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को भोला बना कर रखा है, आप बिल्कुल इनोसेंट बनकर हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर आप ऐसे ही रहे तो फिर आपके साथ गलत होते रहेगा। तो फिर आप उस इंसान को कितना ही समझा दो, कितनी ही शिकायतें कर दो, वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। ट्रिगर पॉइंट को समझो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर को पता है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो, वो एक बार आकर आपसे अच्छे से बातचीत कर लेंगे, फिर से आप उनके पीछे लग जाते हो, फिर से आप उन्हें चेस करना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि किसी भी तरीके से वो आपको समझ लेते हैं कि आप कितने टाइम तक उनके बिना रह सकते हो, कितने टाइम तक आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो, कितने टाइम के बाद फिर से आप उन्हें कांटेक्ट करोगे। अगर वो आपसे थोड़ा प्यार से बातचीत करेंगे तो आप फिर से उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे। यानी कि सिचुएशन को वो पूरे तरीके से समझ लेते हैं, और जब वो सिचुएशन को पूरे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर वो इस बात का फ़ायदा उठाने लगते हैं। फाइट होने के बाद गलती उनकी होती है, लेकिन वो सॉरी कहने का मौका आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सॉरी आप कहोगे। 2 दिन वो जानबूझकर आपसे बातचीत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तीसरे दिन खुद आप उनसे बातचीत करोगे। वो जानबूझकर ब्रेकअप की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जब भी वो ब्रेकअप की बात करते हैं आप परेशान होकर उन्हें चेस करना स्टार्ट कर देते हो। वो जानबूझकर खुद को खुश दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जब वो खुश दिखाएंगे तो आप उनके पीछे आने लगते हो। वो जानबूझकर आपके कॉल्स को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो आपके कॉल्स को अवॉइड करेंगे, आप 100 बार कॉल्स करोगे। यानी कि वो आपके ट्रिगर पॉइंट को समझ लेते हैं, आप उनके सामने प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और फिर आपको लगता है कि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठाने का मौका तो आप खुद दे रहे हो। बदलना स्टार्ट करो, उनकी गलती है सॉरी कहने का मौका उन्हें दो। 100 कॉल्स करो ही मत, एक बार कॉल करने के बाद छोड़ दो। अगर वो एक बार रूडली आपसे बात करे, बार बार उनके सामने जाओ ही मत बातचीत करने के लिए। उन्हें मौका दो ही मत कि वो मैनिपुलेट करे, उन्हें मौका ही मत दो कि वो आपके साथ खिलवाड़ करे, तब जाकर सब सही होगा। अगर आप 10 बार सोच रहे हो कि वो खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें समझाते रहोगे तो वो हर बार खिलवाड़ करते रहेंगे, हर बार सिचुएशन खराब होती रहेगी और आप परेशान होते रहोगे। अगली बात, रिलेशनशिप की निगेटिविटी के वजह से अपने लाइफ की पॉजिटिविटी ख़त्म मत करो। ये बहुत बड़ी रियलिटी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी लाइफ सही चल रही है अगर रिलेशनशिप सही चल रहा है तो, आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब है अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो। रिलेशनशिप आपके लाइफ का एक हिस्सा है,
और अगर आप इसे पूरी लाइफ बना दोगे तो आप हमेशा इमोशनली स्ट्रगल करोगे। आप देखना जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, काम पर भी ध्यान देते हैं, फैमिली पर भी ध्यान देते हैं, दोस्तों के साथ भी रहते हैं, नई स्किल्स को भी लर्न करते हैं, पूरे तरीके से वो अपने लाइफ को बैलेंस बना रहे हैं, उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स रहती ही नहीं है, या फिर रहती है तो बहुत कम रहती है। प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में जो बस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और बस रिलेशनशिप में ही इन्वॉल्व है। रिलेशनशिप में कुछ हो गया, वो बात नहीं करेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, वो दोस्तों से नहीं मिलेंगे, फैमिली के पास नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे और बस दिन भर ओवरथिंक करेंगे, फ़ोन को देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, उस इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, उस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे वो अपने आप को इतना खोखला बना देते हैं, इतना कमज़ोर बना देते हैं कि फिर वो इंसान जो उनके साथ होता है रिलेशनशिप में, वो इस बात का फ़ायदा उठाने लगता है। आपको ये समझना होगा कि आपके लाइफ में 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में से एक चीज़ है रिलेशनशिप। तो आप जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तब आप अपने लाइफ पे ध्यान दोगे ताकि बैलेंस बना रहे। अगर आप बैलेंस बनाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो तो फिर आप इमोशनली इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली आगे क्या करना है। अगली बात, अगर आप अभी तक पार्टनर को ये दिखाते आए हो कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ऐसे वैसे, आप दुखी रहते हो, आप डिस्टर्ब रहते हो, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को चेंज कर दो। अभी तक आप अपनी ज़िंदगी के बारे में रो रहे थे, अब कल से धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव बातें उन्हें बताना स्टार्ट कर दो। पहले आप खुद को कमज़ोर दिखा रहे थे, अब बिल्कुल इस वीडियो के बाद से धीरे धीरे उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना स्टार्ट कर दो। पहले आप उन्हें बेचैन, बेबस, लाचार दिखा रहे थे खुद को, अब ट्राई करो आप खुद को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, इमोशनली इंटेलिजेंट दिखाओगे। मैं जानता हूँ कि एक बार में एक वीडियो देखकर आपके बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सोचना स्टार्ट करना होगा कि आपको अपने बिहेवियर को बदलना है। जब आप अपने बिहेवियर को बदलना स्टार्ट करोगे, जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली आपको ये फील होने लगेगा कि उनका भी अटेंशन अब आपको मिल रहा है। देखिए, अपनी वीक पर्सनालिटी को, अपने निगेटिव पर्सनालिटी को इस वीडियो को देखने के बाद से आप पॉजिटिव बनाने पे ध्यान दोगे। आप ये सोचो मत कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बस ये सोचो कि मैं उनके सामने कल तक रो रहा था या रो रही थी, अब मैं नहीं रहूँगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि उन्हें ये दिखाऊँ कि मैं भी अपने लाइफ के सिचुएशन को समझता हूँ, मैं भी अपने लाइफ के सिचुएशन से सही से डील करता हूँ। और जिस दिन आप ये समझना स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ की सिचुएशन बदल जाती है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बिल्कुल इसी पॉइंट से, इसी वक्त, इसी मोमेंट से खुद को ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, उनके मैनिपुलेशन में मत फंसो। कई बार क्या होता है ना कि वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए आपकी गलतियों को लेकर आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उन्हें उनकी गलतियां बताते हो और वो आपको मैनिपुलेट करते हैं कि उन्होंने गलत किया, इसीलिए गलत किया क्योंकि आपने उनके साथ ये किया था और आपने ये किया इसलिए उन्होंने गलत किया। आप उनसे बात नहीं करते थे इसलिए वो किसी और से बातचीत करने लग गए। आप उनके इमोशंस को नहीं समझते थे इसलिए वो किसी और के इमोशंस को समझने में लग गए। यानी कि पूरे तरीके से वो एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है सही हो रहा है, आप ही गलत हो। और आप मैनिपुलेट होते रहते हो, आप भी सेल्फ डाउट कर लेते हो कि हाँ शायद वो सही बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 2 नियम हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को ठीक करने से भी पहले खुद को ठीक करो, खुद के गलतियों में सुधार करो। आपको पता होता है कि आप कहाँ पे गलत हो, और जब आपको पता है, दिल से पूछो कि जब आपको पता है कि आप कहाँ पे गलत हो, तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे। और जिस दिन आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे तब जाकर आप पार्टनर के अंदर सुधार करने के बारे में सोचोगे, पार्टनर को चेंज करने के बारे में सोचोगे, पार्टनर का माइंडसेट चेंज करने के बारे में सोचोगे। आपको पता है कि आप ही खुद गलत हो, आपको पता है कि आप ही खुद को नहीं बदल पा रहे हो, आपके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा, आप पार्टनर को बदलने की बात कर रहे हो, उन्हें उनकी गलती बताने की बात कर रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है। वीक बन के जाओगे, खिलवाड़ होगा। स्ट्रॉन्ग बनकर जाओगे, आपकी हर बात का हिसाब होगा। ये जिस दिन आप याद रखोगे ना, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आप समझो कि आज आप बहुत कमज़ोर हो, रो रहे हो, परेशान हो, बेचैन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है और फिर भी जाकर आप उन्हें समझा रहे हो, कमज़ोर बन के जा रहे हो। तो जब कमज़ोर बन के जाओगे तो खिलवाड़ ही होगा, कमज़ोर बन के जाओगे तो सिचुएशन तो ठीक होगी नहीं, कमज़ोर बन के जाओगे तो वो तो आपकी बात सुनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो आपको ये समझना होगा कि आप कमज़ोर बनकर उनके सामने नहीं जा रहे हो, आप कमज़ोर बनकर उनके सामने नहीं जाओगे। आपको 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन लेने होंगे खुद को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने में। और जब आप खुद को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग बनकर फिर उनके सामने जाओगे, हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट रखोगे।
ऐसा नहीं कि मन में 100 बातें चल रही है तो 100 बातें जाकर उन्हें बता रहे हो। कम बातें करोगे लेकिन सही बातें करोगे। वो ज़्यादा की बातें करे या फालतू बातें करे या आपको मैनिपुलेट करे तो खुद के लिए स्टैंड लोगे। और जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर दोगे आपको ये फील होगा कि सिचुएशन तब बदल रही है, सिचुएशन तब जाके चेंज हो रही है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।